हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कि भारत देश में मुग़लों का आगमन। हमारे देश में मुग़ल कहाँ से आए और ये मुग़ल कौन थे, और हमारे देश में जब मुग़ल आए तो इनको लेकर कौन आया। दूसरी बात, हमारे देश में भारत देश में मुग़ल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। तो बेटा याद रखना, ये हमारी पीडीएफ खुद की बनाई हुई है और मुग़ल वंश के 18 अभी तक शासक रह चुके हैं भारत में। मुग़ल वंश के 18 शासक रह चुके हैं। 1526 से 1857 की जब बेटा क्रांति हुई थी, तभी से मुग़ल वंश की जो लास्ट शासक थे आपके बहादुर शाह जफ़र, इनको रंगून भेज दिया गया था। उसी के बाद में अंग्रेज़ों ने शासन पूर्ण रूप से भारत देश पर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे बाबर के बारे में। मुग़ल वंश में संपूर्ण तो 18 शासक रहे हैं, मतलब मुख्यतः हम लोग बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब तक मतलब जो मुग़ल वंश था पूर्ण रूप से विधिवत चला था। उसके बाद में बहादुर शाह जफ़र से बहादुर शाह जो था उसके वहाँ से मतलब जितने लास्ट के शासक आए वो कमज़ोर होते चले गए और अंग्रेज़ी जो सत्ता थी वो बढ़ती चली गई। ठीक है, उसके बाद में जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला है, ये काफ़ी दिनों तक शासन किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, तो बाबर का जन्म जो हुआ था बेटा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। देखो, ये जब मतलब बाबर भारत आया था तो अपना जो पाकिस्तान है और भारत है ये एक ही में था। ठीक है, इसका जो बंटवारा हुआ वो तो अभी 1947 के बाद में हुआ है। पहले पाकिस्तान भारत एक में ही था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो बाबर है वो फरगना का निवासी था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, फरगना में। उसके बाद इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, ये बेटा नाम आप लोग याद रखना कि उमर शेख मिर्ज़ा, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि उमर से इस बाबर के पिता का क्या नाम था। तो उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसने बाबर ने पादशाह और कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने पादशाह और कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम के सिक्के चलवाए थे। शाहरुख नाम के जो चांदी का सिक्का था बाबर ने काबुल में चलवाया था, अपने यहाँ नहीं बेटा, काबुल में। ठीक है, तो याद रखना। फरगना का निवासी था। उसके बाद में इसने समरकंद पर भी आक्रमण किया, इधर काबुल पर भी आक्रमण किया। उसके बाद में ये भारत आया। ठीक है, भारत में जब ये 1526 में भारत आया, उसके पहले इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। ये आप ध्यान रखना कि जब बाबर भारत आया था उसके पहले इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 5 बार। कब कब किया? प्रथम जो आक्रमण किया था 1519 में बजौरा, जो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो दूसरा आक्रमण किया था 1519 में पेशावर पे किया था। तीसरा आक्रमण जो 1520 में किया था। ठीक है, चौथा आक्रमण 1524 में किया था, जो पंजाब में किया था। और जो पांचवा आक्रमण किया था इसने, तो पांचवा आक्रमण 1525 में पेशावर में किया था। जो यह आक्रमण था यह बाबर का अंतिम आक्रमण था भारत पर। उसके बाद बाबर जो था वो भारत पूर्ण रूप से आ गया था। ठीक है, बाबर पूर्ण रूप से भारत आ गया। अब इसने भारत में युद्ध करना स्टार्ट किया था। अच्छा बेटा, एक बात ये ध्यान रखना कि बाबर को भारत में लाने के लिए मतलब किसने आमंत्रित किया था। तो एक बात ये ध्यान रखना कि काफ़ी शासक उसमें थे। एक तो राणा सांगा थे आपके। ठीक है, एक तो आपके राणा सांगा थे। दूसरी बात
दौलत खान लोधी था, जो आपका इब्राहिम लोधी का चाचा था। ये जो दौलत खान लोधी है, इब्राहिम लोधी का चाचा था, ठीक है। और मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे। इन्होंने भारत पर बुलाया था। इन्होंने ये सोचा था पहले कि जब ये वहाँ था फरगना में, तब इन्होंने ये सोचा होगा एक लुटेरा है और ये भारत आएगा, लूट के चला जाएगा और हम लोग दिल्ली पे शासन कर लेंगे। उसके बाद जब ये आया भारत बाबर, तो बाबर ने प्रथम युद्ध पानीपत में किया। प्रथम युद्ध पानीपत में जो दिल्ली, उस समय जब भारत आया था तो दिल्ली सल्तनत का शासन भारत में चल रहा था। दिल्ली में जो बैठे थे, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक बैठे थे, ठीक है। तो इसने जब पहला युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था 21 अप्रैल 1526 में। जो भारत में बाबर का यदि पहला युद्ध देखा जाए तो उसने पहला युद्ध किया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है, ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने जान से मार दिया था। ये बात याद रखना। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को जान से मार दिया था। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक रहे हैं वो किसी न किसी रूप से ख़त्म हो गए, पर ये एक ऐसा शासक था इब्राहिम लोधी जिसको बाबर ने युद्ध मैदान में हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद में इस युद्ध में बाबर का जीतने का मुख्य कारण था उसके पास में अच्छे किस्म के तोपें थी, सजाने की व्यवस्था थी, ठीक है। ये सब इंतजाम उसके पास था, तभी उसने मतलब इब्राहिम लोधी की तो सेना काफ़ी थी, उससे 2 गुने 3 गुने सेना थी, फिर भी इब्राहिम लोधी उससे हार गया था। ये बात आप ध्यान रखें। जो दूसरा युद्ध बाबर ने किया था, खानवा का युद्ध किया था। सिर्फ प्रथम युद्ध तो दिल्ली को जीतने के लिए कर लिया उसने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो दूसरा युद्ध उसने किया तो उसने ये सोचा कि अब दिल्ली तो बहुत अच्छा है, वहाँ जब हम समरकंद में थे तो उधर काबुल था, ठीक है। फरगना में जब हम लोग थे तो उधर काबुल था, उधर समरकंद था। दोनों तरफ से उसको दिक्कतें थी। जब दिल्ली आ गया, भारत आ गया, तो उसको यहाँ पे मतलब आराम की ज़िंदगी मिली। तो उसने कहा अब तो यहाँ आ गए हैं, अब कोई दिक्कतें ही नहीं है। तो उसने यहाँ आके भारत में उसने पहला तो पानीपत का युद्ध किया, दूसरा खानवा का युद्ध किया राणा सांगा के साथ में। देखो एक बात ये ध्यान रखना कि राणा सांगा ने इनको बुलाया था बाबर को, फिर भी उनसे भिड़ गए जाके, ठीक है। तो इन्होंने ये भी युद्ध जो जीत लिया, ठीक है। ये जो खानवा का युद्ध है, ये खानवा का युद्ध 27 में हुआ था। 26 में हुआ था पानीपत का आपका युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध। दूसरा, इसमें जो बाबर की सेना थी, बाबर की सेना मतलब 2-3 युद्ध कर चुकी थी, उसके बाद में हारने लगे थे, ठीक है। तो बाबर ने सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे एक नारा दिया था, जिहाद का नारा, ठीक है। जिहाद का नारा, ये आप लोग ध्यान रखना, ये धर्म युद्ध का नारा था, क्योंकि 2-3 युद्ध करने के बाद में वो हारने लगा था। तो उसने धर्म युद्ध का जब नारा दे दिया तो उसकी सेना में मतलब जान आ गई। हर एक इंसान चाहे कोई भी हो, अपने धर्म के नाम पे कभी पीछे नहीं हटता। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने ये भी युद्ध जीत लिया था। अब आ गया 28 में उसने चंदेली का युद्ध लड़ा था। और पर एक बात ये ध्यान रखना कि बाबर ने राणा सांगा को मारा नहीं था इस युद्ध में, उसको छोड़ दिया था, ठीक है। जब 28 आया, 28 में बाबर ने चंदेली का युद्ध लड़ा। चंदेली का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ। जो मेदिनी राय था बेटा, वो राणा सांगा का मित्र था। जो मेदिनी राय था, ये राणा सांगा का मित्र था। ये बात आप ध्यान रखना। इसको भी हरा दिया था, इसको भी जो बाबर ने है वो हरा दिया था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में जो 29 आया, घग्गर का युद्ध, घाघरा के युद्ध, 5 मई 1929 को बाबर ने
जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को मार दिया था, उसका भाई बचा था, ठीक है, महमूद लोधी, उसको भी मार दिया बाबर ने 29 में, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है भारत में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, इसका मेन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो ये खानवा का युद्ध है, इसका जो आता है ये आ जाता है, जल और थल दोनों में लड़ा गया था ये युद्ध, जल और थल दोनों में युद्ध लड़ा गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग इसके यदि युद्धों की बात करें बाबर के तो हम लोग ट्रिक बनाते हैं कि जैसे देखो, बाबर ने 26 में पानी पिया, मतलब 1926 में पानीपत का युद्ध, और 27 में खाना खाया, 27 में खानवा का युद्ध हो गया, तथा 28 में चांद देखा, 28 में उसने चांद देखा, 1928 में चांद का मतलब चंदेरी का युद्ध हो गया, जो मेदिनी राय के साथ हुआ था, ठीक है, देखा। उसको 29 में घर गया, 29 में मतलब घर गया, घर का मतलब घाघरा, ठीक है, घाघरा के युद्ध, और 30 में मर गया, मतलब 30 में वो ख़त्म हो गया। 30 में जब ख़त्म हो गया, उसके बाद में 30 में इसका ही पुत्र, बाबर का पुत्र जो हुमायूं था, हुमायूं शासक बनता है, हुमायूं जो है शासक बन जाता है, ठीक है। अब आ गया बाबर, यहाँ पे मैंने बाबर के बारे में सब चीज़ बता दी है, ठीक है। उसने मिर्ज़ा की, जब उस बाबर ने मिर्ज़ा की पद को त्याग दिया था तथा पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये जो उपाधियां हैं एक दो, वो ध्यान रखना, उपाधियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। मैंने ये तीनों बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आ गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये पीसीएस में 2000 लगभग 15 में आया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये आगे आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक, ये आगे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 ये देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में से एक आलम खां कौन था। इसका मतलब है आलम खां जो था वो कौन था, ठीक है। वह इब्राहिम लोधी से संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। जो आलम खां थे इब्राहिम लोधी के चाचा थे, ठीक है। इसमें जो सही होगा बेटा, जो सही होगा आंसर वो आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, ए वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। अब आ गए आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वास्तव में थे, कौन थे। जो मुगल शासक थे वो कौन थे, ठीक है। अफगानी थे, चहलगामी थे, चतुर्गामी थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो सी वाला क्वेश्चन है आपका, सी वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है, सी वाला ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में इससे यहाँ पे लिखा है मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। कौन था भाई बताओ। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला सही है आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। शैबानी खां था, ये आपने बाबर को पराजित किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमल युद्ध पद्धति को अपनाया था। ऑटोमल युद्ध पद्धति को अकबर ने अपनाया था, ये बाबर ने, ठीक है। ऑटोमल मतलब वो जो युद्ध नीति लेकर आया था जिससे आपने इब्राहिम लोधी की सारी सेना को हरा दिया था, ठीक है, तो उसने अपनाया था बाबर ने।
ठीक ठीक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, बाबर ने अपनाई थी ऑटोमन युद्ध पद्धति। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अभी हमने बताया था पानीपत का युद्ध, तो पढ़ाया था आप लोगों को। पानीपत का युद्ध जो था बाबर और, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, जो ये है खानवा का युद्ध है, राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, मुगल और हेमू, ये अकबर के समय में लड़ा गया था। और हुमायूं और शेर खां, शेर शाह या शेर खां, ठीक है, ये 2 युद्ध लड़े गए थे। वो चौसा का युद्ध था और बेलग्राम का युद्ध था। ये बात आप ध्यान रखना। इसमें जो क्वेश्चन नंबर सही है वो डी वाला सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? जो बाबर की जीत हुई थी, जैसे इब्राहिम लोदी था, उसकी तो सेना काफ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में जो ये आपका बाबर था, इसकी सेना तो कम थी, पर इसने तुगलुमा पद्धति और उसको सैन्य जो उसकी थी, सैन्य कुशलता उसकी काफ़ी थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है 6 नंबर में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? भाई बाबर ने किस लिए इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत हासिल की थी? ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। उसकी जो कुशल सेना थी, उसकी जितनी भी सेना थी, वो एकदम विधिवत रूप से कार्य करती थी। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं। दूसरी बात, उसमें तोप खाने भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? अभी हमने बताया पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था और इब्राहिम लोधी के सामने किया था। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना, इब्राहिम लोधी के सामने बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? अरे भाई क्वेश्चन तो वही है, अभी हमने बताया। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, और जैसे हम लोग इसकी बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी और बाबर की हुई नहीं लड़ाई, सिकंदर लोधी की हुई नहीं, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? भाई ये देखो आपकी यूपी PCS प्री 2016 की क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में है बताओ भाई? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला 1526 में, 1526 में पानीपत का हुआ। ठीक है, 27 में खानवा का हुआ, 25 में चलो ये आए ही नहीं थे बाहर, तो आता था लौट जाता था, 25 के बाद में आया था। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 26, ये तो सही है बिल्कुल। ये आगे खानवा का 27, ये भी सही है। घाघरा का 29, ये भाई गलत है। हाँ 29 ये भी सही है। ठीक, चंदेली का ये गलत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो आपका डी वाला सही बिल्कुल सही है। ठीक, डी वाला जो है वो सही है आपका, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक,
अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, 13 निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? अभी हमने आपको बताया था कि बाबर की सेना किस में थक गई थी भाई। बाबर की सेना जो थी पानीपत के युद्ध में थक गई थी बिल्कुल रूप से, ठीक है। तो उसने खानवा के युद्ध जो था वो राणा सांगा के साथ लड़ा था। तो राणा सांगा के साथ जब लड़ा था तब उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध, ठीक है। जिहाद का मतलब होता है धर्म का युद्ध। ये आप लोग बात ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। 14 क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के युद्ध लड़ाई की थी? भाई राणा सांगा ने अभी हमने बताया कौन सा, खानवा का जो था वो राणा सांगा के साथ में था। पानीपत का था इब्राहिम लोदी के साथ में। चंदेली का मेदिनी राय के साथ में। और घाघरा का महमूद लोदी के साथ में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का बी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 15। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह कौन था? मेवाड़ के राजा को 27 में खानवा के युद्ध में हराया था भाई, राणा सांगा था। राणा सांगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? भाई खानवा के युद्ध में राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा पराजित हुआ था। तो राणा सांगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। अरे जहीरुद्दीन मोहम्मद किसका वास्तविक नाम था? बाबर का, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जहीरुद्दीन मोहम्मद ये बाबर का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान देना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, ठीक। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी कब? ठीक, काबुल में। कहाँ की थी? काबुल में धारण की थी, ठीक है। तो बाबर ने बादशाह की नहीं, पातशाह की जो उपाधि थी वो काबुल में इसने धारण की थी। जब भारत आया नहीं तो उसके पहले उसने पातशाह की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है यह कि बाबर ने साम्राज्य में सम्मिलित थे, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे कौन कौन से, मतलब इसका पूछने का मतलब था कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया काबुल, ये भी सम्मिलित था, ठीक है। पंजाब, ये भी सम्मिलित था। उसके बाद में आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये भी सम्मिलित था, ठीक। तो इसमें 1 2 3 ये तीनों सही हैं, तो नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक। सी ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वह मुगल सम्राट जिसने जीवन के धैर्य एवं संकल्प की सफलता की शिक्षा जिसे शिक्षा मिलती है, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भाई जो बाबर था उसने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष झेले हैं। ये आप लोग बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बाबर फरगना का निवासी था। अब भारत आया, भारत में उसने अपने मुगल वंश की स्थापना की, ठीक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? मेवाड़ के राजा के साथ इसने वो भी किया था युद्ध। तो आप लोग ये ध्यान रखना, 21 का सी वाला ऑप्शन सही है, मेवाड़। ठीक, मेवाड़ ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये पीसीएस के क्वेश्चन हैं, आईएएस पीसीएस के, तभी इतने बड़े हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतने, और ये भी ध्यान रखना कि चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस, इतने समय लेखपाल के भी जो पेपर आ रहे हैं, लेखपाल, पुलिस, ये भी बहुत टफ बना के पूछ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं। ठीक है, नीचे जो है वो दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक में कथन ए और दूसरे में कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, जैसे कथन है कि ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। ठीक है, बाबर ने जो है वो बाबरनामा तुर्की में लिखा था। चलो ठीक, ये तो सही है। उसके बाद में कारण है, तुर्की मुगल बादशाह की राजभाषा थी। ये तो भाई गलत है, तुर्की जो है वो मुगलों की राजभाषा नहीं थी। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही है। ठीक है, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कि बाबर ने बाबरनामा तो तुर्की में लिखा था, उसके बाद में तुर्कों की जो मुगल दरबार की भाषा थी वो राजभाषा नहीं थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 23। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल आपका सही है। ठीक, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने जो आप लोगों को नोट्स दिखाया था तो उसमें लिखा था, ठीक है, कि अयोध्या में जो था इसका मेन सेनापति था, बाबर का मेन सेनापति था। ठीक है, मीर बाकी। तो मीर बाकी ने जो था वो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, 24 का डी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बाबर भारत आया। ठीक है, भारत आते वक्त उसने भारत पे, जब उसने मुगल वंश की स्थापना नहीं की, उसके पहले उसने 5 युद्ध, मतलब 5 बार भारत पे आक्रमण किया, आता था चला जाता था। उसके बाद 1925 में आया, 26 में। ठीक है, उसके बाद उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की और यहीं रुक गया। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये हुमायूं हो गया, हुमायूं के लड़का, जैसे बाबर हो गया, बाबर के लड़का हुमायूं हो गए, हुमायूं के अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है, तो अंग्रेज कब आए हमारे देश में? तो जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, तो अकबर का शासन चल रहा था हमारे भारत देश में। जो मुगल वंश के अकबर जो थे वो शासक थे। उसके बाद में जहांगीर जब आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने स्थापना कर दी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जहांगीर के शासनकाल में थी कि ठीक है। शाहजहां है, शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां जब आए तो इन्होंने काफ़ी मतलब वो बनवाई इमारतें। उसके बाद में औरंगजेब आए, औरंगजेब तक मुगल जो शासक था वो पूर्ण रूप से चलता रहा। ठीक है, और उसके बाद में जब बहादुर शाह जफर आए, बहादुर शाह आए 1707 से 1712 तक। ठीक, तो उसके बाद में मुगल जो शासन था, सत्ता वो डगमगाती चली गई। लगभग 1857 की क्रांति के बाद में जो मुगल शासक थे वो एकदम समाप्त हो गए, और जो
मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, इनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग इनको आराम आराम पढ़ेंगे इसी प्रकार, तो सब में क्विज करेंगे लास्ट में और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, धन्यवाद।